वक्त कम है, काम ज्यादा, तोहफे तैयार होने हैं, बारीक कारीगरी करनी है, लिहाजा सुबह से शाम तक काम चल रहा है। नेपाल के जनकपुर का राम जानकी मंदिर है ये। बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ तो मंदिर के अंदर तरह तरह की नक्काशी से वो सामान तैयार किया जा रहा है जिसे मां सीता के ससुराल यानी रामनगरी अयोध्या भेजा जाना है। जब बेटी विदा होती है तो उनके साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार की जो है सो उसका भार सज्जा के तौर पे भार जो है हजारों संख्या के सामग्री सब जो है सो अर्पण किया जाता है। भार स्वरूप जो है सो किशोरी जी के साथ जाता है। 22 जनवरी की तारीख है जब अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में भगवान राम की ससुराल और माता सीता के मायके जनकपुर में भी जबरदस्त उत्साह है। जनकपुर की घरबास परंपरा के मुताबिक माता सीता के मायके से उपहार जाएंगे, यानी जब कोई बेटी अपने नए घर में प्रवेश करती है तो मायके वाले अपने दामाद को सामान देते हैं। उपहार के लिए 1100 डोलियां तैयार की गई हैं। सभी डोलियों को लाल और पीले कपड़े में सजाया गया है। डोलियों में मेवा, मिठाइयाँ, मालपुए और दूसरे पकवान होंगे। इसके अलावा फलों से भरी 100 से ज्यादा डलियां। माता सीता के लिए लाल चुनरी, श्रृंगार और सुहाग के सामान होंगे। भगवान राम के लिए पीली धोती, कुर्ता और उसके साथ गमछा भेजा जाएगा। हम लोग खूब भरपूर उनके लिए खूब भार पकवान सब लेकर के जाएंगे। 3 तारीख का तय किया हूँ यहाँ से निकलने का और 6 तारीख को पड़ाव में रुकते हुए वहाँ पर जाकर के राम मंदिर में चढ़ाऊंगा। ज्यादातर सामान की पैकिंग भी हो चुकी है। इसे ले जाएगा कौन? 500 लोग जाएंगे जनकपुर से अयोध्या। 3 जनवरी उपहार लेकर जनकपुर से मिथिला के लिए चलेंगे। ये रास्ता जंगल के जरिए तय होगा जो हाईवे पर मिलेगा। बिहार के रक्सौल, बेतिया और गोपालगंज और फिर गोरखपुर होते हुए 5 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेंगे। 6 जनवरी को अयोध्या के घर जनकपुर से लाया गया सामान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। बताते हैं कि ये वही रास्ता है जिससे भगवान राम माता सीता के साथ जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। ससुराल से तो स्वाभाविक है, सौगात लेकर के जाऊंगा क्योंकि हमारे जानकी सीता का ससुराल में घर नहीं था, बहुत दिनों से विवादास्पद था, लेकिन बहुत बड़ी अब महल बनी है। वैसे जनकपुर यानी सीता मैया का मायका है कहां पर, ये भी जानना जरूरी है। काठमांडू से जनकपुर की दूरी 250 किलोमीटर के करीब है, जबकि बिहार के दरभंगा से जनकपुर का फासला 40 किलोमीटर का है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जनकपुर में ही माता सीता का जन्म हुआ था। 1816 से पहले जनकपुर भारत का हिस्सा था, लेकिन 1816 में सुगौली संधि के बाद अंग्रेजों ने जनकपुर को नेपाल को सौंप दिया। जनकपुर की तैयारी देखी। अयोध्या में क्या हो रहा है? राम मंदिर का काम कितना पूरा हुआ? राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर 80% बनकर तैयार हो चुका है। अब पत्थर के फर्श की घिसाई और पिलर्स को कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। दिसंबर के आखिर तक फिनिशिंग और फर्स्ट फ्लोर को तैयार करने का टारगेट है। समय पर निर्माण पूरा करने के लिए राम मंदिर परिसर में मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये इधर तो लोगों के मकान है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपको वो निर्माण कर रहे हैं और वो दिखाई भी दे रहा है जिस तरह से वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है, वो पूरा राम जन्मभूमि परिसर है। आप थोड़ा दूर उससे जाएंगे तो वहाँ पर रामलला अभी उस जगह पर हैं जहाँ से उन्हें यहाँ आना है, यानी टाट से इस पूरे ठाठ तक का जो सफर है वो बस अब कुछ ही दिनों का जो है वो बाकी रह गया है। और देखिए दिन रात 24 घंटे कुछ इसी तरीके से वहाँ पर काम इस वक्त जारी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी, जिन्हें देश भर में घुमाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गुजरात के राजकोट पहुंची चरण पादुकाओं को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। राम जी ने कैसा अयोध्या से नीचे गया, वही रास्ते से अभी पैदल से जा रहा हूँ अयोध्या को। अभी 4 महीना हुआ शुरू करके रामेश्वर में शुरू किया। ऐसा कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र पूरा होते ही अभी आया। ये अभी इधर आया अहमदाबाद, परसों आया। कल सोमनाथ द्वारका देख के फिर चित्रकूट जाके चित्रकूट से पैदल से अयोध्या पहुंच जाता हूँ। भगवान राम की चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं।
राजकोट से इन्हें सोमनाथ ले जाया जाएगा, जिसके बाद द्वारकाधीश और बद्रीनाथ होते हुए ये चरण पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेंगी।